आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम अपना जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, उनको पढ़ते आए हैं। हमने प्रेजेंट टेंस पे भी 5 वीडियो बनाए, फिर हमने एक टेस्ट सीरीज़ जिसमें चारों जो टेंसेज उनको एक साथ हमने शामिल किया। उसके बाद में हमने पास्ट टेंस पे भी 5 वीडियो बनाए और उसके बाद में हमने एक जो अपने 4 टेंसेज हैं उनको एक साथ शामिल करके पिछले वाले वीडियो में हमने एक टेस्ट सीरीज ली। तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपना जो आगे का टेंस है फ्यूचर सिंपल, जो कि फ्यूचर का फर्स्ट टेंस है, उसका हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चलता है फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर यानी भविष्य का, फ्यूचर यानी भविष्य का कार्य, भविष्य में घटित होने वाले जो कार्य हैं वो इसमें आएंगे। देखिए, जैसे अभी दुनिया भर में क्या है कि कोविड-19 बीमारी चल रही है और ये आशा लगाई जा रही है कि इस पर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे और वो एक नई वैक्सीन खोजेंगे। अभी उन्होंने वैक्सीन खोजी नहीं है, वैक्सीन पे काम चल रहा है, आगे जाकर वो एक नई वैक्सीन बनाएंगे। तो एक नई वैक्सीन बनाएंगे तो ये काम भविष्य में होगा। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में घटित होंगे वो फ्यूचर सिंपल में शामिल किए जाते हैं। हम टाइमलाइन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक टाइमलाइन है, समय अपनी गति से चल रहा है और हम इस समय यहाँ पे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे हैं। इस समय से पहले जो घटना घटित हुई हैं वो पास्ट की घटनाएं हैं। इससे पहले जो भी घटना घटित हुई है वो पास्ट की है और ये यहाँ पे इस समय प्रेजेंट है। और ये देखिए बाद की घटनाएं हैं, तो ये फ्यूचर की घटनाएं हैं। आज के बाद में जो भी घटना होगी वो फ्यूचर में होगी, लेकिन जो भी घटनाएं आगे फ्यूचर में होंगी उनमें भी, क्योंकि हम फ्यूचर के 4 टेंसेज होंगे उनको पढ़ेंगे तो वो अलग अलग घटनाएं आएंगी, कौन सी घटना किस में आएगी। तो आगे की जो साधारण घटनाएं होंगी जिनमें समय का जिक्र कम होगा वो फ्यूचर सिंपल में आएंगी। जैसे वैज्ञानिक लोग भविष्य में एक वैक्सीन बनाएंगे, हम एक नई कार खरीदेंगे, सरकार लॉकडाउन के नियमों में ढील देगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो फ्यूचर सिंपल में आती हैं। तो टाइमलाइन के बाद में हम इसकी जो पहचान है वो देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो जैसे अभी हमने चर्चा की, क्योंकि इसमें भविष्य में आने वाली घटनाएं आएंगी तो उनके लास्ट में गा, जैसे राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, वह एक नई कार खरीदेगा, वह अपने दोस्तों के साथ मैच खेलेगा, या कोई महिला हो तो गी, जैसे माताजी खाना बनाएगी, कल वह शहर जाएगी। इस प्रकार के वाक्य। ये एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो गे। वैज्ञानिक लोग एक वैक्सीन बनाएंगे, इस पर नया अनुसंधान करेंगे, लोग टेक्नोलॉजी की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे, नियमों में ढील मिलने लगेगी। इस प्रकार के वाक्य। कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि वो प्रेजेंट के हैं, लेकिन वो जो सेंटेंसेज होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं। जैसे वह अगले वर्ष यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है, वह अगले वर्ष यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है, जैसे ये सेंटेंस में लिख ही देता हूं, वह अगले वर्ष यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है। देखिए लास्ट में रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि बाकी प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन क्योंकि अभी उसने एग्जाम दी नहीं है, वो अभी एग्जाम देगा, तो वह अगले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। ये वाक्य देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटेंस फ्यूचर का ही है। इसको बनाने के लिए नियम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही शामिल होंगे, लेकिन इसका जो सेंस है वो फ्यूचर का है। या वो अगले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है, वह अगले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है, वह सिनेमा घर जाने वाला है, वह सिनेमा घर जाने वाला है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम कहते हैं कि चाय बनने वाली है, चाय बनने वाली है। तो इस प्रकार के वाक्य। फिर देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। हर बार जब हम एक नया टेंस पढ़ते हैं तो मैंने चर्चा की है उस पर कि केवल हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसी ग्रामेटिकल टर्म होती है जो एक टेंस को दूसरे टेंस से सेपरेट करती है, अलग करती है। और हमने ये भी चर्चा की कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो अलग होती है और हर टेंस में भी सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। कई टेंसों में ऐसी कोई बात नहीं है, सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो हमने जो प्रेजेंट के और जो पास्ट के जो हमने टेंस पढ़े
उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो नंबर के अनुसार होती थी। नंबर मतलब वचन के अनुसार, एक वचन के लिए अलग, बहुवचन के लिए अलग, यानी सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। लेकिन फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो पर्सन के अनुसार होगी। जैसे हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ सेल आएगा, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई और वी। तो आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल। और हमारा जो सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है जिसमें सारे आ जाते हैं, यू आ जाता है, सेकंड पर्सन यू है, सी है, ही है, दे, इट, किसी व्यक्ति का नाम, तो वो क्या है, उनके साथ विल आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, किसी न्यूज़ को टीवी पे सुनते हैं, तो आई के साथ विल का यूज भी होता है, आई और वी के साथ विल का यूज भी हो जाता है, यू, सी, ही, दे, इट के साथ सेल का यूज भी हो जाता है। तो उस समय हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस है वो एक केवल टेंस ही नहीं है, वो मॉडल भी है। यानी ये टेंस और मॉडल दोनों का मिक्सअप है। हम मॉडल पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, 2-3 अलग आगे जाके। तो फ्यूचर सिंपल टेंस है वो एक टेंस ही नहीं, टेंस के साथ साथ वो एक मॉडल भी है। तो क्योंकि इसको मॉडल में भी पढ़ना पड़ता है, तो कई बार सामान्य विद्यार्थी ये पता नहीं लगा पाता है कि सेंटेंसेज जो हैं वो मॉडल के हैं या टेंस के हैं। तो जब हम इनको मॉडल्स को पढ़ेंगे तो इनमें और डिफरेंस हम साथ ही साथ देख लेंगे। तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा की कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं सभी टेंसों की तरह, लेकिन अन्य टेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो नंबर के अनुसार, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार होती हैं, लेकिन इसमें जो होती हैं वो पर्सन के अनुसार होती हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। उसके बाद आती है मैन वर्ब। हर टेंस में जो मैन वर्ब होती है उसकी कोई ना कोई फॉर्म होती है। किसी में ये फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में ये सेकंड फॉर्म आती है, किसी में ये थर्ड फॉर्म आती है, किसी में आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे जो 12 के 12 जो टेंसेज हैं उनमें से केवल फ्यूचर सिंपल में जो हमारी जो मैन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म। आप कई जगह बुक्स वगैरह में या आपने सामान्यतः ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये बेस फॉर्म होती है। लेकिन 99% जो हमारी मैन वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म और उनकी बेस फॉर्म सेम होती है। इसलिए हम अमूमन ये पता नहीं लगा पाते कि वो बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। तो अभी हम इनकी चर्चा भी कर लेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे। तो जो मैन वर्ब होगी वो बेस फॉर्म में होगी। मैं हिंदी में लिख देता हूँ मूल रूप, जो अपनी क्रिया है उसका मूल रूप इसमें आएगा, बेस फॉर्म में ये आएगी। तो अभी हमने इसके टाइमलाइन को देख लिया कि इसके कार्य कहाँ घटित होते हैं, आगे घटित होते हैं, और हमने इसकी पहचान देखी, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, इसकी मैन वर्ब देखी। अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। अभी हमने फ्यूचर सिंपल को एक ओवरव्यू किया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मैन वर्ब क्या है, इसकी पहचान क्या है। अभी हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव, जिन्हें हम हिंदी में सकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, वो हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वह अगले वर्ष भ्रमण करने अफ्रीका जाएगा। वह भ्रमण करने अगले वर्ष अफ्रीका जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, वह है। अब देखिए अभी हमने देखा इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है सेल और एक है विल। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगती है सेल और सभी के साथ लगती है विल। तो ही आ गया अन्य में, यानी हमारा थर्ड पर्सन हो गया तो इसके साथ ही आ गया। ही विल गो टू अफ्रीका टू विजिट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष। ही विल गो टू अफ्रीका टू विजिट नेक्स्ट ईयर, या ही विल गो टू विजिट अफ्रीका नेक्स्ट ईयर। हम मार्च 2021 में माध्यमिक परीक्षा देंगे। हम मार्च 2021 में माध्यमिक परीक्षा देंगे, यानी अगले वर्ष हम ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो भविष्य का कार्य हुआ तो मार्च 2021। तो वी यानी हम, वी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल। और देखिए अभी हमने इसमें देखा कि जो अपनी जो मैन वर्ब है बेस फॉर्म, तो मैन वर्ब है वो बेस फॉर्म में आएगी, मूल रूप में आएगी। तो देखिए वी सेल, यहाँ पे हम गिव भी लिख सकते हैं या टेस्ट भी लिख सकते हैं, वो अलग अलग है हमारी। एग्जाम, सॉरी सेकेंडरी एग्जाम, सेकेंडरी एग्जाम इन मार्च 2021। वी शैल गिव सेकेंडरी एग्जाम इन मार्च 2021। वैज्ञानिक कोविड-19 का टीका खोजेंगे। अभी वो भविष्य में वैज्ञानिक कोविड-19 का टीका खोजेंगे। तो देखिए द
साइंटिस्ट्स विल, अब देखिए खोजना, डिस्कवर, डिस्कवर मीन खोज करना, या हम रिसर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे अनुसंधान करेंगे, रिसर्च, या हम ये भी कर सकते हैं इन्वेंट। हम तरह तरह की मीनिंग इसलिए लिख रहे हैं ताकि अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द साइंटिस्ट विल डिस्कवर, रिसर्च, इन्वेंट वैक्सीन फॉर कोविड-19। कोविड-19, सरकार कोविड-19 को नियंत्रित करेगी, सरकार कोविड-19 को नियंत्रित करेगी। तो देखिए कौन करेगी, सब्जेक्ट कौन हुआ, सरकार। द गवर्नमेंट विल कंट्रोल, विल कंट्रोल कोविड-19, द गवर्नमेंट विल कंट्रोल कोविड-19। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें भी आ जाते हैं, तो हम उनको देख लेंगे। और हम हर बार जहाँ कंडीशनल सेंटेंस आ रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं। यदि वर्षा होती है तो फसलें अच्छी होंगी, इसमें एक कंडीशन है कि फसलें तभी अच्छी होंगी जब वर्षा होगी। फसलें अच्छी तो होंगी लेकिन वो तभी होंगी जब बारिश होगी। यदि आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये पिघलेगी। बर्फ़ कब पिघलेगी, जब इसको गर्म किया जाएगा। तो शर्त ये है उसको गर्म करना पड़ेगा। मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, यदि कीमतें नीचे गिरती हैं, मैं कार तो खरीदूंगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि कीमतें नीचे गिरनी चाहिए। तो देखिए इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो अपना टेंस है उसके साथ ये कंडीशन नंबर 1 में आता है। उसमें क्या होता है कि अपना एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में होता है। तो देखिए यदि वर्षा होती है तो इफ इट रेन्स, ये हमारा जो अपना सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हो गया, यानी अपना अधीनस्थ वाक्य हो गया। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, ये प्रेजेंट सिंपल है। फिर देखिए द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, फसलें तेजी से बढ़ेंगी, अच्छी उनमें ग्रोथ होगी, उनमें बढ़ोतरी होगी यदि बारिश होती है। यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं, इफ यू हीट, हीट यानी गर्म करना, या वार्म, WARM, वार्म यानी गर्म करना, द आइस इट विल मेल्ट, मेल्ट मीन पिघलना। इफ यू हीट वार्म द आइस इट विल मेल्ट, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघलेगी। मैं कार खरीदूंगा, आई सेल बाई ए कार इफ द प्राइसेज फॉल डाउन, फॉल डाउन यानी नीचे गिरना, प्राइसेज कीमतें। तो ये देखिए प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंसेज है और ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। हमें यह कार्य हर कीमत पर करना है। अब देखिए लास्ट में है लगा हुआ है तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। हमें यह कार्य हर कीमत पे करना है। अभी कार्य हमने किया नहीं है और न हम कार्य को कर रहे हैं, हमें तो ये करना है, भविष्य में करना है। तो वाक्य के लास्ट में हेल होने के बावजूद ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है। तो देखिए वी हैव टू, इस प्रकार के वाक्यों में करना है, जाना है, आना है, लेना है, देना है, इस प्रकार के वाक्यों में हैव टू लगता है। जहां थोड़ी मजबूरी हो काम, अब देखिए हर कीमत पे कार्य करना है, इच्छा से नहीं कर रहे हैं, थोड़ी मजबूरी है, तो ऐसे वाक्यों में हैव टू, प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज टू, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा हैज टू, और प्लूरल के साथ हैव टू, इस प्रकार का यूज वहां पे होता है। तो वी हैव टू डू यानी करना, दिस वर्क ये कार्य, एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे, वी हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, हमें ये कार्य किसी भी कीमत पे करना है। हमें कोविड-19 का सामना करना है, हमें कोविड-19 का सामना करना है। देखिए वी हैव टू या आर टू, देखिए अभी हमने बात की हैव टू या हैज़ टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ मजबूरी हो, और जहाँ सामान्य कार्य है, कोई ये कहे कि जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे बाजार जाना है, तो वहाँ पे आर टू भी आता है। तो मैंने दोनों को साथ में समझा दिया है। सामान्य परिस्थिति में आर टू, इज टू या एम टू, और मजबूरी की परिस्थिति में हैव टू या हैज़ टू। फेस, फेस यानी सामना करना या सफ़र, मुकाबला करना, पीड़ित होना। कोविड-19, हमें कोविड-19 का सामना करना है। रोगी मरने वाला है, देखिए रोगी मरने वाला, न तो अभी रोगी मरा है न रोगी मर रहा है, रोगी अभी मरने वाला है। काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो देखिए द पेशेंट इज अबाउट,
ऐसे सेंटेंसों में आने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला, पीने वाला है, इस प्रकार में क्या लग जाता है, अबाउट टू डाई, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। मैं कई वीडियोस बनाने जा रहा हूं। हम जब ये टेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे कई वीडियोस होंगे, क्योंकि अभी हम 20 के आसपास वीडियोस टेंस सीरीज में बना चुके हैं। तो मैं कई वीडियोस बनाने जा रहा हूं, तो अभी मैंने बनाए नहीं है, न अभी मैं बना रहा हूं, आगे हम बना रहे हैं। तो देखिए आई एम गोइंग टू। अब देखिए यहाँ गोइंग टू का क्या अर्थ है, गो का अर्थ चल के जाना होता है, ऐसे चल के जाना, लेकिन यहाँ कोई चल के जाने की बात नहीं है, यहाँ पर भविष्य की योजना की बात है। आई एम गोइंग टू मेक ने बनाना मैनी वीडियोज़, मैं कई वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो अभी हमने फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद हम इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं। अमेरिका चीन की वस्तुएं आयात नहीं करेगा। अभी हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में कुछ तनातनी चल रही है, इस वजह से एक माहौल बन रहा था। हमने उस पर एक सेंटेंस बनाया है कि अमेरिका चीन की वस्तुएं आयात नहीं करेगा। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल। ये नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव वर्ड जो हमारा है नॉट, वो आ गया। यूएसए विल नॉट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मीन आयात करना, एक्सपोर्ट मीन निर्यात करना। चाइनीज गुड्स या थिंग्स हम लिख सकते हैं। यूएसए विल नॉट इम्पोर्ट चाइनीज गुड्स। बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। अभी जो पूरे देश भर में या दुनिया भर में जो कोविड-19 की जो हालत बनी, उस वजह से कई यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स ने अपने एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया, तो वो आयोजित नहीं करेंगे। तो हमने ऐसा ही सेंटेंस बनाया, बोर्ड विल नॉट, आयोजित करना, कंडक्ट, कंडक्ट यानी आयोजित करना, एग्जाम्स, बोर्ड विल नॉट कंडक्ट एग्जाम्स। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हम वो भी लिए हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो भी अभी हमने लिए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमने अलग से एक वीडियो बनाए थे। हमने 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हमने बखूबी अच्छी तरह से समझा था। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप उन 2 वीडियो को अवश्य देखें, और उनको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके जो टेंसेज की जो प्ले लिस्ट है टेंस इन इंग्लिश, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप भविष्य में क्या बनोगे, आप भविष्य में क्या बनोगे, हम किसी से उसकी योजना पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भविष्य की योजना क्या है, तुम क्या बनोगे। तो देखिए क्या, ये हमारा WH वर्ड होगा, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड वाट, और फिर आप यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, और ये यू हमारा सब्जेक्ट। वाट विल यू बिकम, बिकम यानी होना, बनना, या बी भी हम लिख सकते हैं, बिकम या बी इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाट विल यू बिकम, बी इन फ्यूचर। मोहन कक्षा 12 के बाद कहाँ अध्ययन करेगा। जैसे हमने किसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि उसने इस बार कक्षा 12th है, उसको पास कर लिया है, तो वो कहाँ अध्ययन करेगा। देखिए कहाँ, WH बड़ा हो गया हमारा कहाँ, तो उसके लिए वह विल, मोहन, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, मोहन के साथ आई, और मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्टडी, अध्ययन करेगा, वेयर विल मोहन स्टडी आफ्टर क्लास 12th, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर विल मोहन स्टडी आफ्टर क्लास 12th। सरकार लॉकडाउन कब खोलेगी। हमारे देश में इस समय लॉकडाउन की जो कंडीशन बनी हुई है, हम उस पर एक सेंटेंस बना रहे हैं कि वो सरकार इसमें कब ढील देगी। तो देखिए कब, हमारा WH वर्ड हो गया कब, व्हेन, ये विल आ गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, द गवर्नमेंट, ओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं हम, अनलॉक द लॉकडाउन, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हेन विल द गवर्नमेंट अनलॉक द लॉकडाउन। अब हमने इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, वो हमने लिख दिए उधर, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। ही, बी यानी होगा, होना, इन क्लास 6th नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष, वह अगले वर्ष कक्षा 6 में होगा। नेक्स्ट ईयर की बात है, भविष्य की बात है। तो देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, और बी हमारा जो है उसकी बेस फॉर्म होगी बी। तो ही विल बी इन क्लास 6th नेक्स्ट ईयर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
डिक्लेयर जारी करना, घोषित करना, न्यू गाइडलाइंस नए दिशा निर्देश नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, क्योंकि लगातार WHO वो सक्रिय है इस कोविड-19 की वजह से, तो वो एक नई अधिसूचना, एक नए दिशा निर्देश जारी करेगा। तो WHO विल, और ये देखिए डिक्लेयर की बेस फॉर्म डिक्लेयर ही होगी। तो WHO विल डिक्लेयर न्यू गाइडलाइंस नेक्स्ट वीक। एक कॉमेट यानी धूमकेतु, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं हमारे जो सौरमंडल में जो घूमते रहते हैं, कोलाइड टक्कर लगाना, कोलाइड ने टक्कर लगाना द अर्थ पृथ्वी से इन 2030। तो 2030 में एक कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा। तो यहाँ देखिए विल, और ये कोलाइड की बेस फॉर्म है, वो कोलाइड ही रहती है, तो हमने कर दिया एक कॉमेट विल कोलाइड द अर्थ इन 2030। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस हमने दो लिख दिए हैं, यहाँ व्हेन का यूज़ है और यहाँ इफ़ का यूज़ है। सेंटेंस दोनों ही कंडीशनल के ही हैं। व्हेन यू कम टू माई हाउस या माई होम, जब तुम मेरे घर आते हो या अगर आप मेरे घर आते हो, आई रिटर्न योर बुक, मैं तुम्हारी किताब लौटा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी किताब लौटा दूंगा यदि तुम मेरे घर आते हो, या जब तुम मेरे घर आते हो, जब तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हें अपनी किताब लौटा दूंगा, या यदि तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हें अपनी किताब लौटा दूंगा। तो आई शैल, आई के साथ क्या यूज होगा, शैल रिटर्न योर बुक। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि तुम कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यू विल पास, पास की बेस फॉर्म पास। मोनू रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुमारो, आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं, आने वाले कल की बात है कि मोनू मुंबई से कल लौटेगा। तो देखिए मोनू विल, रिटर्न की बेस फॉर्म रिटर्न ही रहती है। मोनू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुमारो। ही जॉइन, शामिल होना इंडियन आर्मी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएगा। तो देखिए ही विल, जॉइन की बेस फॉर्म जॉइन, इंडियन आर्मी नेक्स्ट वीक। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को सविस्तार से पढ़ा। हमने इसकी टाइमलाइन देखी, इसकी पहचान देखी, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, इसकी मैन वर्ब देखी, हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज देखे, नेगेटिव सेंटेंसेज देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज देखे, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हमने देखी। और आगे वाले वीडियो में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम अगले वाले वीडियो में फिर आपके लिए इसके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।